हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो, बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट टाइम के थर्ड पेपर के लिए इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज। इसके अंदर आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ। B7 ये पेपर है, सभी का सिमिलर रहने वाला है, चाहे वो MI है, HI है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मीन्स जिस भी स्ट्रीम से रिलेटेड है। 50 नंबर का पेपर रहने वाला है आपका, और यहाँ पर 40 नंबर का पेपर और 10 नंबर का इंटरनल रहेगा। चलिए बात करते हैं यूनिट 1 की। मैं यहाँ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, आपको वो करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना। आई नो दैट कि बहुत लेट हो चुका है, बट फिर भी हम यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे और आपका जो एग्जाम है कल का 100% यहाँ से होगा, देख लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट है आपकी हेयरिंग वाली, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज करनी है। देखिए, आपको टाइप ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट करना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ड्राफ्ट ब्लाइंडनेस जो है वो वाला करना है। इसके अंदर आपका हियरिंग इम्पैक्ट भी आता है और विजुअल भी आता है, मींस मोस्टली विजुअल के बारे में जाया जाता है। क्वेश्चन भी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, बट अभी जो बता रही हूँ वो देख लीजिए आप। बात करते हैं इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है डेफिनेशन ऑफ हियरिंग लॉस। मींस जब भी आपको हियरिंग लॉस हो जाता है उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या चीजें पड़ती हैं ड्राफ्ट के अंदर, ये सारी चीज ये आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना है। और हियरिंग इम्पेयर्ड वाला भी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। ये दो टॉपिक आपको यहाँ पर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट के रूप में कर लेने हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट पे कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इसके अंदर ना ये वाला भी आता है, चैलेंज अराइज ड्यू टू एक्वायरिंग हियरिंग लॉस, ये वाला भी आता है। 3 टॉपिक हो गए आपके इसके अंदर। 3 कौन कौन से हो गए? पहला, चौथा और आपका 5वां, ये आपको करने हैं। सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको क्या क्या करना है। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको फर्स्ट वाला जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स विद हेयरिंग लॉस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लर्निंग, ये वाला आपको करना है। उसके अलावा आपको जो करना है वो आपका कम्युनिकेशन ऑप्शंस वाले के अंदर करना है। कम्युनिकेशन ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे टूल्स वगैरह जो आपके होते हैं हियरिंग के अंदर, वो आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर यही 2 टॉपिक करने हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। और लैंग्वेज कम्युनिकेशन इश्यूज, बस ये 2 टॉपिक आपको यहाँ करने हैं। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है? थर्ड यूनिट में यहाँ 2 टॉपिक आपके 2 या 3 टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक आपका जो है वो रहेगा यहाँ पर आईज वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन वाला आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ये वाला आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, ये कर लो। इसके बाहर से आपका जो थर्ड यूनिट है वो नहीं आने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में आपको जो करना है क्वेश्चन वो मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ यूनिट आपकी यहाँ पर एजुकेशन वाली है। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जो ब्लाइंडनेस है, इफेक्ट ऑफ ब्लाइंडनेस, ये आपको करना है। उसके बाद आपको कोर करिकुलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोर करिकुलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर सब्जेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था लैंग्वेज वाला, मुझे लग ही रहा था ये लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इशू है जो सेकेंड यूनिट में, ये भी इम्पोर्टेंट में है। यहाँ आपके 3 इम्पोर्टेंट है, एक ये आपका इम्पोर्टेंट है, एक ये है आपका, और एक थर्ड। ये 3 आपको करने हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट मैंने बता दी, थर्ड में 2 ही करने हैं, एक आपको ये करना है और एक आपको ये वाला करना है, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ करना है। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको 2 ही अपने टॉपिक करने हैं, सेकेंडरी वाला और कोर करिकुलम वाला। फिफ्थ यूनिट पे आ जाते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपको क्या करना है? फिफ्थ यूनिट में आपको डेफिनेशन कोज करने हैं आपके ड्राफ्ट ब्लाइंडनेस के। ठीक है, उसके बाद आपको इफेक्ट इम्प्लीकेशंस करने हैं ड्राफ्ट ब्लाइंडनेस के। और उसके अलावा आप जो है फोर्थ करेंगे, इसके अंदर मेथड करेंगे। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो एक तो मेथड में आ जाइएगा और एक आपका मीनिंग कोज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट वाला है। आई होप कि आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। मैं क्वेश्चन और बता दूं
तो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्लीज अपने क्वेश्चन पेपर हमें भेज दीजिएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. हैव अ ग्रेट डे. ऑल द वेरी बेस्ट.